નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9ની અંદર હિન્દીની અંદર આપણે પાઠ બીજો ભણ્યા ન્યાય મંત્રી. હવે એના પછીનો ત્રીજો પાઠ છે ક્યા નિરાશ હુઆ જાય. શું આપણે નિરાશ થઈ શકીએ છીએ? ગુજરાતીનો અર્થ થાય શું આપણે નિરાશ થઈ શકીએ છીએ? પાઠના લેખક છે હજારી પ્રસાદ ત્રિવેદી. તેનો ગદ્યપાઠ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. પછી लेखक जन्म सन 1907 और निधन सन 1979 में हुआ था. अब लेखक हजारी प्रसाद त्रिवेदीए जे लखेलो पाठ છે તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું, પણ તેના પહેલાં આપણે એમનો પરિચય મેળવી લઈએ. आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था. पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की. गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी में 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे. तपश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया. भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया. हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है. अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पनालता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्रलेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है. प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है. वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है. आस्था एटले के विश्वास. अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए. हजारी प्रसाद त्रिवेदी આપણને આ પાઠની અંદર એક શીખવવા માગે છે કે હંમેશા ક્યારે નિરાશ થવું જોઈએ નહીં અને આપણી અંદર આસ્થા એટલે કે આપણી અંદર વિશ્વાસ રાખેલો હોવો જોઈએ. તો આપણે હવે પાઠ આગળ ભણીશું. मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है. समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं. हजारी प्रसाद कहे छे पाठनी अंदर कि मारू मन कहे छे मारू मन અત્યારે બેઠું એટલે કે મારું મન હૃદય દુઃખી થાય છે. આજનું આ વાતાવરણ એવું છે કે ચારે તરફ આપણને ચોરી સમાચાર પત્રની અંદર આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ચોરી, ઠગાઈ, તસ્કરીનો અર્થ શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તસ્કરી એટલે ચોરી જ થાય. તો ચોરી, લૂંટફાટ, દાણચોરી, ભ્રષ્ટાચાર આ બધી ઘટનાઓ કેસ આપણને જોવા મળે છે.
आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। प्रत्यारोप એટલે કે આરોપ કે જવાબ में પ્રતિ આરોપ लगाना है કે જવાબની અંદર પ્રતિ આરોપ લગાવવાનું આવું કે कुछ ऐसा वातावरण કે આવું જોવા મળી રહ્યું છે। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया કે દેશની અંદર કોઈ આદમી એટલે કે કોઈ ઇન્સાન માણસ કે પોતે ईमानदार રહ્યું નથી। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है कि दरेक व्यक्ति ने शू कहे छे हजारी प्रसाद के दरेक व्यक्ति ने शंकानी नजरे जोवामां आवे छे। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं कि जेनु जेटलू ऊंचू पद छे એટલી જ એની અધિક દોષ એટલે કે ખામી જોવા મળે છે। બુરાઈ હિન્દીમાં જો એ દોષનું વિરોધાર્થી સમાનાર્થી શું થાય? બુરાઈ। તો કે दोष એટલે કે ખામી જોવા મળે છે। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। कैसे एक वक्त बहुत ज मोटो व्यक्ति आवीने हजारी प्रसाद त्रिवेदीने कहवा लागे छे कि अहींया इस समय के आ समय उपर सुखी वही के आ समय पर जे व्यक्ति सुखी छे एटले के जो कुछ नहीं करे के जे कंई ज करी शकतो नथी ए ज व्यक्ति सुखी छे और कुछ भी करेगा के जे कंई पण करे छे ए अंते एनो दोष काढवामां आवे छे। खोज एटले के एनी भूल काढवामां आवे छे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। कैसे उसके सारे गुण એટલે કે એના બધા જે સારા ગુણ હોય એ ભૂલાઈ દઈને એનો દોષ એટલે કે ખામીઓ કાઢીને બધા ચઢા કર દેખાય એટલે કે એની જે ખામીઓ હોય એ બધાના સામે બતાવવામાં આવે છે। दोष किसमें नहीं होते? प्रश्न करे छे हजारी प्रसाद त्रिवेदी आपण कि दोष એટલે કે ખામીઓ કોનામાં નથી હોતી? દરેકની અંદર ખામી કંઈક ને કંઈક ખામી હોય છે। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है कि આપણે यही कारण કે એ જ તો કારણ છે કે દરેક આદમી કે દરેક વ્યક્તિ अधिकમાં अधिक दोषी જોવા મળી રહ્યો છે। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं કે ગુણવાળું વ્યક્તિ ઓછું જોવા મળે છે ક્યાં તો બિલકુલ જોવા મળતું નથી। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कैसे जो स्थिति એટલે કે સમય जो एवो छे तो निश्चय એટલે કે निर्णय करवानी कोई चिंता करवानो विषय छे नहीं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? कैसे हजारी प्रसाद त्रिवेदी આપણને પ્રશ્ન કરે છે કે ભારતનું આ જ વર્ષ આવું વર્ષ છે એમ કે ભારત વર્ષ આવું જ છે એમ કે આખું ભારત આવું છે जिनका सपना है कि જેનું સપનું તિલક और ગાંધીજીએ જોયા હતા એ આ સપનું છે કે रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। रविंद्रनाथ टागोर और मनमोहन मालवीय का जे महान संस्कृत के जे ए बंने जणा संस्कृत में होशियार हता एवा सभ्य भारत वर्षनी अंदर कहेशो आखा भारतनी अंदर ए वर्षनी अंदर किसी अतीत अतीत एटले भूतकाल अथवा बीता हुआ समय भूतकाल के आपणो पहलाना समयनी अंदर जे बनी गयुं एने भूतकाल कहेवाय अथवा तो एनो वीती गयेला समय पण कहेवामां आवे छे। तो कहेशो अतीत एटले के जे वीती गयेला समय गह्वर गह्वर एटले के गठ्ठा
ગડ્ડાની અંદર ડૂબી ગયા છે કેમ? એ પહેલાંના ભૂતકાળની વાતોની અંદર આ ગડ્ડાની અંદર ડૂબી ગયા છે કેમ? પ્રશ્ન કરે છે રવિન્દ્રનાથ। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया? प्रश्न करे छे कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान आ बधा यूरोपियनो के सब भारतीय जे भारतना जे आदर्शो छे ए आदर्शो के मिलन भूमिनु जे महान भारत हतुं ए महान मानव के समुद्र के आखू सुकाई गयु छे के? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। रविंद्रनाथ कहे छे, अरे हजारी प्रसाद कहे छे कि मारू मन मानवा तैयार नहीं, मारू मन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सके, कि आवू क्यारे थई सके नहीं। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। મનમાં વિચારીને કહે છે દ્વિવેદીજી કે મારા મહાન જે ભારતની અંદર મનુષ્યો એટલે કે જ્ઞાની પંડિતો હતા એ પંડિતોના સપનો કા ભારત હે ઓર રહેગા। કે જે મહાન પંડિતોના જે સપના હતા, જ્ઞાની હતા, એ લોકોના જે સપના હતા એ ભારત છે અને એ જ ભારત હંમેશા બનીને રહેશે। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं। कैसे यही सही है, कैसे ये ज साचू छे कि अहीं कुछ दिनों के कोईक दिवस के माहौल एटले के वातावरण एवं बनावे कि माणस ईमानदारी थी मेहनत करके जीविका एटले के रोजी चलावा माटे निरीह एटले के निर्दोष भोला भावनी अंदर ए पोते भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे। के भोला भावनी अंदर माणसो पोते पोतानुं श्रमजीवी निरीह एटले के निर्दोषना भावे पोते पोतानुं श्रम जीवन चलावी रह्या छे और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे है। कैसे जूठू बोलवावाळा, फरेब के धोकावाळा, धोको आलवावाळा एमनो रोजगार करने वाले फल फूल रहे। कैसे ए लोकोनो धंधो बहु आगळ वधी रह्यो छे, फले फूले के बहु ज आगळ वधी रह्यो छे। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। કે ઈમાનદાર લોકો જે ધંધો કરી રહ્યા છે એમને મૂર્ખ માનવામાં આવે છે અને પર્યાય કે એ સમયે એમને સમજાવવામાં આવે છે कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। कैसे सच्चाई के साचू कैसे हमेशा भीरू, भीरू एटले डरपोक अथवा कायरनी वच्चे ज के हिस्सो जोवा मळे छे। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी कि आवा लोकोनी वच्चे आवी स्थिति जोईने जीवनना जे महान मूल्यों छे ए महान मूल्योनी अंदर बारे में लोग आवा लोकोना विषे जोईए तो कैसे एमना आस्था, आस्था एटले के विश्वास अने श्रद्धा डगी मगी रह्या छे। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। कैसे परंतु जो अत्यारे ऊपर ऊपरना भाव थी के ऊपर छल्लो मोढ़ा ऊपर के कुछ जोवा मળી રહ્યું છે એ वह बहुत ही हालत की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सो मनुष्य निर्मित के अत्याરના ઉપર ઉપરના ભાવમાં જે જોવા મળી રહ્યું છે એમને કે मनुष्य निर्मित के मनुष्यों द्वारा बनाई गई के मनुष्य द्वारा बनाई गयेली नीतियों द्वारा
ત્રુટિ એટલે ભૂલ અથવા ગલતીની દેન એટલે કે भेंट गणाय છે। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। कैसे सदाए मनुष्य बुद्धि सदा એટલે કાયમ મનુષ્ય બુદ્ધિની નવી પરિસ્થિતિઓ કે બુદ્ધિ પ્રમાણે પોતે નવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરીને નયે સામાજિક વિધિ કે નયે પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે નવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરીને સામાજિક રીતે વિધિ એટલે વિધિ અથવા विधि निषेधों એટલે કે कोई काम करने या न करने का निर्देश करते हैं बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। कैसे ये विधियों कोई काम न साबित करवा बाबते ये समय ने बदली नाखे छे। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होती। કે કાનૂન અને નિયમો કાયદા અને નિયમો બધાના માટે બનાવવામાં આવે છે पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। કે ક્યારેક એ નિયમો કોઈકના માટે સુખકર કે સુખ આપે એવા હોતા નથી। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। कि सामाजिक कायदोनी अंदर अथवा कानूननी अंदर कभी એટલે कुछ समय युग એટલે જે સમય આવે એ સમયે પરીક્ષિત એટલે કસોટી પર ખરે ઉતરે છે। જે સમયે આવે સામાજિક કાનૂનની અંદર જે નિયમો હોય એ સમયે કે જે કસોટી થાય એ કસોટી પર એ પાર ઉતરી જાય છે। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। कैसे एना ऊपरी पण आलोड़ित दन એટલે કે મથના કે એના ઉપર પણ મહેનત કરીને पहले भी हुआ है आगे भी होगा। કે પહેલાં પણ જો સારું થયું હશે તો આગળ પણ સારું થશે એવા વહેમની અંદર રહીને ઉસે દેખકર હતાશ हो जाना ठीक नहीं है। કે એવા વ્યક્તિઓનો હતાશ એટલે નિરાશ અથવા દુઃખી થઈને એવા લોકોને જોઈને ક્યારેય પોતે દુઃખી થવું જોઈએ નહીં। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। कि ભારતવર્ષે કે ભારતની અંદર ક્યારે પણ ભૌતિક સુખો જે બહારની સુખો આપી શકે છે એવી વસ્તુઓ ઉપર ક્યારે સંગ્રહ બહુ એટલે કે વધારે મહત્વ આપવું જોઈએ નહીં। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कैसा उसकी दृष्टि के जेनी मनुष्यनी दृष्टि सारी छे एवा एमनी नजीक आवेला माणसो आंतरिक एटले के भीतरी नजीक आवेला छे तेमना स्थिर एटले के अचल अथवा अटल जे एमनी नजीक आवेला अचल अथवा जे मक्कम छे एवा लोको बैठा रहेला होय छे। वही चरम और परम है। कि एज एमनु चरम परम गणाय छे। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कि लोभ अने मोह पैसा भेगा थाय एटले लोभ अने मोह पण वधे एवा लोभ अने मोहनी अंदर काम पण वधे छे अने क्रोध पण आवी जाय छे। आदि विकार એટલે આવા અનેક અવગુણો પણ મનુષ્યની અંદર આવી જાય છે। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कि मनुष्यनी अंदर स्वाभाविक रीते पोताना रूपे विद्यमान એટલે उपस्थित हाजर रही जाए थई जाए छे। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन के प्रधान शक्ति मानी पोते एनी शक्ति मानी लेने विद्यमान शक्ति एटले के जे हाजिर होय अटल होय एमनी जोड़े एमनो पोते शक्ति मानी लईने ते पोते अपने मन
तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। कैसे एवी बुद्धि ऊपर आशा छोड़ी दईने ए मोटू निष्कृत आचरण एटले के चाल चलन, एनी चाल चलन पड़खाई जाए छे। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। कैसा एवा लोगों ने भारतवर्षे क्यारे पण एमनो उचित माणसों मान्या नहीं। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। संयम एटले मन को काबू में रखना। के एवा लोको पोताना मन ने काबू में राखीने प्रयत्न करे छे, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। के एवा लोको जे पोताना मन उपर कायम संयम राखीने चाले छे, एवा लोको पोते भूख उपर उपेक्षा एटले के अवहेलना, उदासीनता क्यारे पण उदासीनता एमना चेहरा उपर के बीमार व्यक्तिनी उपेक्षा पण राखी, बीमार के लिए दवानी अपेक्षा पण राखी शकता नथी। अने गुमराह एटले के रास्ता भूला हुआ, के रास्ता भूलेलो व्यक्ति पण जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं, के रस्तो भूली गया हो तो पण ए उपेक्षा राखी शकता नहीं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। कैसे एवा लोको माटे देशनी अंदर कोटि कोटि दरिद्र जनों के जे नीची ज्ञातिना लोको छे एमनी अवस्था के एमनी गरीबाई जोईने एमनी गरीबाई दूर करवा माटे अनेक कायदा कानून बनाववामां आव्या छे। जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। कैसे वाणिज्य एटले के व्यापारनी अंदर जो कृषि उद्योग के व्यापारनी अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के शरीरना माटे स्थिति को अधिक ए परिस्थिति ने आधारे अधिक उन्नत और सुचारू के अच्छी तरह के सारी रीते बनावामां आवेला नियमों ने लक्ष्य ने लईने प्रेरित करवामां आवे छे। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। के आवा समय पर जे मन एमना पर लागे छे तेवा लोकोनो मन आवा कार्योनी अंदर क्यारे पण साफ जोवा मळतुं नथी। पवित्र एटले साफ जोवा मळतुं नथी। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कैसा पोतानी जो लक्ष्य है ए लक्ष्य भूली जाइने पछी पोतानी जे सुख सुविधाओं छे ए सुख सुविधाओनी अंदर वधारे पड़तुं ध्यान आपी दे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे अहींया सुधी आ पाठ भण्या एनुं तमारे रिविजन करवानुं रहेशे। આગળનો પાઠ આપણે આવતા પિરિયડની અંદર ભણીશું।